हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा कृष्णा दासी कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित अमृतम, अद्भुत ग्रंथ, प्रभु की लीला से भरपूर कथा अमृत हम आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से यह ग्रंथ की सेवा होल्ड पर है क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था और गला जो है बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो आज भी यह थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन श्री हरि की कृपा से आज इस कथा को हम आगे श्रवण करते हैं। जय हो जय हो जय हो, सभी ब्रज गोपियों की जय हो। आइए, कृष्णा डिवोशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से श्रवण करेंगे और लीला कथा अमृत का आस्वादन करेंगे। आज हम जा रहे हैं श्रवण करने श्री कृष्ण चरित अमृतम में भाग 243 और यह उद्धव प्रसंग चल रहा है। उद्धव और गोपियों का प्रसंग। जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में भेजा तो ब्रज प्रदेश में गोपियों का क्या संवाद हुआ उद्धव से, यह हम श्रवण कर रहे हैं। और उद्धव भी इन गोपियों के आगे नतमस्तक हो गया है। उद्धव का ज्ञान, जो कि बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, उसका ज्ञान एक गुदड़ी बनकर रह गया है, यानी कि एक बेकार की आइटम बनकर रह गया है, क्योंकि यह गोपियाँ महान हैं और इनका ज्ञान और इनका श्री कृष्ण प्रेम अद्भुत है। इसलिए यह ब्रज की गोपियाँ परम वंदनीय हैं। तो आज हम यही प्रसंग श्रवण करेंगे। जय हो ब्रज गोपियों की जय हो, जय हो प्रेम की जय हो, ब्रज गोपियन की जय हो और ब्रज भूमि की जय हो। और क्या कह रहे हैं उद्धव कि मैं पावन हो गया, मैं ब्रज की रज में लौटकर पवित्र हो गया। इतना प्रेम हो गया उद्धव को ब्रज की रज से और ब्रज की गोपियों से कि वह अपने आप को पावन समझ रहा है। और विदुर जी उससे कह रहे हैं कि उद्धव, ये तुम क्या कर रहे हो जो कि ब्रज की रज में लौट रहे हो। और जब उद्धव को ब्रज की रज में लोटपोट होते देव ऋषि नारद ने देखा तो वो भी नभ से उतर आए और क्या कहते हैं, आश्चर्य से पूछते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के अनुकूल नहीं है उद्धव। तुम तो शास्त्रज्ञ हो, जानते हो सब कुछ और देवगुरु श्री बृहस्पति के शिष्य भी रह गए हो, फिर मर्यादा क्यों तोड़ रहे हो? यह सब देव ऋषि क्यों कह रहे थे मुझे नहीं पता, ना ही मैं उस स्थिति में था कि मैं देव ऋषि नारद जी के वाक्यों से कुछ अर्थ निकालता। मैं तो प्रेम के सिंधु में डूब गया था और इसमें से अब निकलना असंभव था। तो क्या कहते हैं वो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो उद्धव। ये स्त्रियां हैं, ब्रज की गोपियों को कहते हैं कि ये स्त्रियां हैं और निम्न कुल भी है इनका, पर तुम तो क्षत्रिय हो और वो भी सन्मान्य क्षत्रिय। फिर इस तरह से तुम इन स्त्रियों के आगे क्यों लौट रहे हो? तो फिर आगे बोलते हैं उद्धव से देवऋषि नारद कि इन गोपियों ने तो अपने स्वधर्म की तिलांजलि दे दी है। क्या होता है स्वधर्म? पति की सेवा करना। तो पति धर्म स्त्री के लिए सबसे बड़ा होता है, पर ये स्त्रियां तो पतियों का त्याग करके श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी चली आ रही हैं। ये धर्म तो नहीं है इनका। तो उद्धव जी क्या कहते हैं कि देव ऋषि की इन बातों को सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, किस पति की बात कर रहे हैं आप देव ऋषि नारद? और साथ साथ मेरे नेत्रों से अश्रु जो थे वो निरंतर बह रहे थे। ये जो हाड़ मांस का बना है इसको आप पति कहते हैं? पतियों के पति श्री कृष्ण हैं। प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से कीजिए। यह जो आप इनको स्त्रियां कह रहे हो ना, ये सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, ये गोपियां हैं।
अनुसुईया, अरुंधति आदि जितनी पतिव्रताएं हुई हैं ना, वो सब भी इन गोपियों के चरण की धूल भी नहीं है। उनका तप, अनुसुईया का तप आपको पता है, अरुंधति का तप आपको पता है, लेकिन वो भी इन गोपियों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। पता है देवऋषि क्यों? क्योंकि हाड़ मास के पुतले में अनुसुईया आदि को भगवान देखने पड़ते थे। उनका पति भगवान है नहीं, पर जबरदस्ती वो देखती थी। पर धन्य है ये गोपियाँ जिन्होंने जिससे प्यार किया वो भगवान ही हैं। छोड़ा किसे? जिसे आप छोड़ा कह रहे हो ना, वो पति तो पहले ही छूटा हुआ है, कुछ वर्षों के बाद छूट जाना है। पर धन्य है ये गोपियाँ, इन्होंने जिसे चुना प्रेम के लिए वो ईश्वर है, वो पर ब्रह्म है। देवऋषि नारद जी, आप इन गोपियों को निमन कुल का कह रहे हो? अरे ये तो नारी जाति की महिमा है। इनका प्रेम रूढ़ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, इनकी तुलना किससे हो ही कैसे सकती है देवऋषि नारद? मैं आपको कहता हूँ, जितने देहधारी हैं ना, उन सब में अगर कोई भाग्यशाली है तो ये गोपियाँ ही हैं। इनके द्वारा जगत का मंगल हुआ है। जानते हैं देवऋषि जी क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम के गीत गाए हैं। कौन से? जयति तेदिकन जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। यह जो गोपी गीत है ना, प्रेम का गीत है ना, इसमें इन्होंने बताया कि जो लक्ष्मी जी है ना, श्री जी, जो लक्ष्मीपति नारायण की पत्नी श्री हैं, वो भी यहाँ पर ब्रज में निवास करने के लिए हमेशा तपस्या में रहती हैं। तो इन गोपियों ने प्रेम का दर्शन विश्व को जो करवाया है, इन्होंने ही कराया है कि प्रेम का असली रूप क्या है। ये गोपियाँ धन्य हैं। और मैं अगर देवऋषि जो बृहस्पति हैं उनका मैं शिष्य हूँ तो क्या हुआ? इनके आगे तो बड़े बड़े सिद्ध भी कुछ नहीं हैं। और यह कहते हुए मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे। धूल दूषित देह हो गई थी, क्योंकि मैं ब्रज की रज में लौट रहा था। मैंने गोपियों के पद रज को अपने संपूर्ण देह में लगा लिया था। ओ देवऋषि नारद जी, मेरी अब कोई इच्छा ही नहीं। मेरे स्वामी अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी ब्रज में रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगा। बस यही एकमात्र मेरी इच्छा है अब। उद्धव जी साथ में यह कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए भगवान, ना भक्ति, ना मुक्ति, ना स्वर्ग, ना अपवर्ग, कुछ नहीं। हाँ, मैं एक वस्तु अवश्य चाहता हूँ कि मेरा जन्म इसी ब्रज में हो। मेरा जन्म हो तो इसी ब्रज में इन गोपियों के मध्य में हो। और या फिर मेरा जो अगर जन्म मनुष्य रूप में ना हो तो फिर मैं इस वृंदावन की कोई लता ही बन जाऊं, कोई गुलम लता, कोई फूल, कोई पत्ता। पर गुलम लता क्यों, श्रेष्ठ वृक्ष क्यों नहीं, पीपल आदि क्यों ना बन जाऊं? देवऋषि की बातों का मैं उत्तर भी दे रहा था। देवऋषि पूछते हैं कि गुलम लता क्यों बनूं, कोई श्रेष्ठ वृक्ष बन जाओ, पीपल, कोई पूजा भी करेगा। लेकिन कहते हैं उद्धव, हे देवऋषि, नहीं, वृक्ष नहीं, मुझे इस वृंदावन की लता ही बना दो। पता है देवऋषि, लताओं में इन गोपियों की चुनरी उलझ जाएगी, तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आहा, मेरा लता होना सफल हो जाएगा। मैं तो वृंदावन का रज कण बनना चाहता हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होगा? देवऋषि जी आगे उद्धव को पूछते हैं कि ब्रज के रज की कण क्यों बनना चाहते हो? तो उद्धव जी कहते हैं, ये प्रेमिन गोपियाँ मेरे ऊपर से चलेंगी, इनके जो पद की धूल है मेरे माथे पे पड़ेगी और मैं
धन्य हो जाऊंगा। ये कहते हुए ब्रज रज में ही उछलने लगे उद्धव, और देव ऋषि मेरी दशा को देखकर आनंदित हो उठे। ब्रज रज को उन्होंने भी अपने सिर में लगा लिया, और कहते हैं देव ऋषि नारद भी कहने लगे, जय हो प्रेम की जय हो ब्रज गोपियन की जय हो, परम वंदनीय ब्रज गोपियन की जय हो। तो इसी प्रेम भरे इस श्री कृष्ण चरित अमृत के जो हम लीला आस्वादन आज किया, इसको हम विश्राम तो कभी भी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कथा को हम कभी भी अंत या विश्राम नहीं कह सकते। यह तो अनंत कथा है, अनंत कथा है। अगर समुद्र जो इतने हैं उसमें से भी हम जल लेकर स्याही मान कर लिखते जाएं, तब भी यह जो अनंत कथा है कभी भी इसका विश्राम संपूर्ण या अंत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सदैव से हैं और सदैव रहेंगे, और जो यह झूठा जगत है यह अनित्य था, झूठा था, और यही टूटने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण हमारे परम पुरुष तो हमेशा हैं, आदि से हैं, अनंत से हैं। तो उन श्री कृष्ण के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मेरे द्वारा इस कथा का जो आप आस्वादन कर रहे हैं, यह भी मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा, यह प्रभु श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, जो यह कथा लीला उन भक्तों तक पहुँचा रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण से मिलने की वांछा होगी। अन्य सभी इच्छाओं का त्याग करके जो श्री कृष्ण से मिलने की वांछा रखेंगे, वही इस कथा का आस्वादन कर पाएंगे। और जिन कर्णों में जाकर यह कथा उनके हृदय में प्रवेश करेगी, तो उनके हृदय में भक्ति का जो बीज है वो फुटित हो जाएगा, और प्रभु के प्रेम का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। वही गुलमलता उत्पन्न हो जाएगी जिसका जिक्र उद्धव कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आप सभी इस कथा को मनन कीजिए, श्रवण तो कर रहे हैं, उसके बाद मनन भी कीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण का आपके लिए क्या संदेश है। तो अगले एपिसोड का आप इंतज़ार भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं ना, वो कृष्ण की कथा, कृष्ण की बातें, प्रभु की चर्चा से कभी भी उनका मन भरता नहीं है। प्रेम की तृष्णा उनके मन में बनी रहती है। तो उसी तृष्णा को लिए हुए आप नेक्स्ट भाग का इंतज़ार करें कि प्रभु कब आएंगे और कब हमें उस अमृत का पान करवाएंगे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम।